आप लोगों को पहले से पता है हम लोग क्यों आए हुए हैं। बेसिकली एक घटना घटी है जिसको लेके हम आज लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। खाली ये घटना नहीं है, अगर हम सोचें कि एक घटना घट गई और हम यहाँ इकट्ठे हो गए और इस घटना को जो है हम यहीं पे जो है ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं है। देखो आप लोग समझो, ये जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई दो विचारधाराओं की लड़ाई है। इस देश के अंदर दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। दो विचारधारा कौन कौन सी है? एक विचारधारा वो है जो बहन बेटियों का रेप करती है, जो बहन बेटियों को छेड़ती है, जो गलत को सपोर्ट करती है और जो गलत के साथ खड़ी रहती है। और एक विचारधारा वो है जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब वाली विचारधारा है, ठीक है, और सही रास्ते पे चलना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये है देशद्रोहियों और जो देश को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी लड़ाई चल रही है आपस में। जो मारकपुर की जो घटना घटी है, ये ऐसे नहीं घटी है, ये प्लानिंग के साथ घटी है। हमारे लोगों के साथ शोषण होता है, लड़ाई होती है, ठीक है, उसके बाद हमारे लोगों को फंसा दिया जाता है। ऐसा ही हुआ था। अब प्रशासन का कहना क्या है? प्रशासन का कहना है कि भैया आप लोगों ने जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को मार दिया, उनके चाकू मार दिया, कुछ भी मार दिया, जबकि ऐसा नहीं है। है क्या मामला? ये है कि भाई इस देश के अंदर जो आदमी सही रास्ते पे चलना चाहता है, सही दिशा में काम करना चाहता है, उसको लोग रोकना चाहते हैं। सबसे पहली बात यह है कि खाली नेता नहीं है या खाली विचारधारा नहीं है। हमारे देश का सबसे जो भ्रष्ट सिस्टम है, उसके खिलाफ लड़ाई है। अगर भ्रष्ट सिस्टम की बात करें हम, तो मतलब मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मेरी जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है इस देश के अंदर, हमारे पुलिस प्रशासन से प्रॉब्लम है। पुलिस प्रशासन से क्यों प्रॉब्लम है? देखो आप लोग बैठे हुए हो, आप लोगों को यहाँ पे बैठने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि आपकी सुनवाई नहीं हुई। अब हम इस वाले मामले को देख लें। पुलिस की जो FIR हुई है, उस FIR में क्या हुआ? उस FIR में इन्होंने आरोप लगा दिए कि भैया वहाँ पे जो है लड़ाई होगी और इन्होंने प्लान तरीके से लड़ाई की है। जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी ये होती है कि दोनों पक्षों की बातें सुनी जाए, नहीं सुनी जाए। भाई एक पक्ष जो है उसकी बातें सुन ली, क्योंकि वो सरकार के लोग हैं, सरकार में उनके नुमाइंदे हैं, ठीक है, उनकी बातें सुन ली और बातें सुन के जो है आपके खिलाफ मुकदमा लिख दिया। क्या आप लोगों के आपके बच्चे के साथ मार पिटाई नहीं हुई या नहीं हुई है? किसी के चोट लगी है नहीं लगी है? तो क्या इस देश का कानून ये कहता है कि भैया एक पक्ष की बात सुन के एक पक्ष से कार्रवाई कर दी जाए? कहता है कानून? अच्छा, आप लोग इतने शांत क्यों हैं? प्रॉब्लम है, मानता हूँ प्रॉब्लम है। हम ये भी मानते हैं कि भैया हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, पिछले 2000 सालों से चल रहा है, ठीक है, पर चुप रहने वाली बातें नहीं है। चुप नहीं रहोगे आप लोग। अगर चुप रहोगे तो आने वाली पीढ़ियाँ गूंगी पैदा होंगी, आने वाली पीढ़ियाँ भी इसी तरह से रहेंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन कोई भी क्यों ना हो, या सरकार के नुमाइंदे क्यों ना हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये देश किसी के बाप का नहीं है। और अगर सरकार में रहने वाले लोग गलत कर रहे हैं या प्रशासन के लोग उसकी गलत में सहमति दे रहे हैं, तो भैया उनसे भी डरने की जरूरत नहीं है। सरकार तो आती जाती रहती हैं, 5 साल के लिए सरकारें बनती हैं, चली जाती हैं। और बात आती है प्रशासन की, ये जो वर्दी पहन के लोग जो जाति के नाम पे जो है वफादार हो जाते हैं, इनसे भी प्रॉब्लम रखनी चाहिए, इनको भी जिम्मेदार बनाने की ज़रूरत है। और मैं आप लोगों से एक बात कह रहा हूँ, मुझे प्रशासन से या पुलिस से प्रॉब्लम क्यों है? मैं ज़्यादातर अखबार खोलता हूँ या मैं वीडियो देखता हूँ तो मुझे ये बातें समझ आती हैं कि भैया प्रशासन की गलती की वजह से कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई बहन बेटियों का रेप हो जाता है, कई लोग मारे जाते हैं, कई लोगों की सुनवाई नहीं होती। तो मैं तुमसे एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ पे चाहे मेरे यहाँ ज़िले का प्रशासन हो या पूरे देश के अंदर कोई भी प्रशासन हो, मतलब पुलिस हो या प्रशासन हो, दोनों के खिलाफ मैं काम करता रहूँगा, ठीक है। और आप लोगों के बीच में आया भी इसीलिए हूँ क्योंकि इस पुलिस प्रशासन से मुझे बहुत दिक्कत है, क्योंकि इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा जातिवाद और भ्रष्ट जो है वो पुलिस प्रशासन है या नहीं है? बताता हूँ कैसे। जब मैं 8 साल का था तब मुझे जातिवाद फेस कराया पुलिस ने। और जब किसी भी थाने के अंदर एक पुलिसकर्मी, एक सिपाही पोस्टेड होके थाने के अंदर जाता है तो उससे पहले उसकी जाति पहुंच जाती है। पहुंचती है कि नहीं पहुंचती? पहुंच जाती है। तो जो लोग वर्दी पहनते हैं वो लोग वर्दी पहनने के बाद ना जो लोग वर्दी पहनते हैं, वर्दी पहनने के बाद भी
कानून के प्रति, अपनी नौकरी के प्रति वफादार नहीं है। समझ रहे हो आप लोग? वो किसके प्रति वफादार हैं? वो जातियों के प्रति वफादार हैं। जातियों के वर्दी पहनने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि उनकी जाति के लोग अगर किसी की बहन बेटियों का रेप करके आएंगे, किसी को मार के आएंगे, पीट के आएंगे, तो वो उनको बचा लेंगे। वो लोग ये सोचते हैं। तो जितने भी ऐसे लोग हैं इस पुलिस प्रशासन के अंदर, लगभग 90% ऐसे लोग हैं। और बाकायदा अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% लोग ना तो अपने काम के प्रति वफादार हैं, ना अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वफादार हैं। वो लोग वफादार हैं सिर्फ अपनी जातियों के प्रति या फिर भ्रष्टाचार के प्रति। तो अगर आप लोग ऐसे प्रशासन को सपोर्ट करते रहोगे, ऐसे लोगों से डरते रहोगे, तो ऐसे जो जातिवादी जानवर हैं, जो जातिवादी टेररिस्ट हैं, इस देश को बर्बाद कर देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? तो आप लोग डरते हो इनसे? मैं नहीं डरता। मैं ना पुलिस से डरने वाला, ना किसी के बाप से डरने वाला। पुलिस हमारे लिए है, हम पुलिस के लिए नहीं है, ना पुलिस के बाप के नौकर हैं। ठीक है? हमें ऐसा लगता है कि भैया पुलिस को जो है लोगों के सुरक्षा के लिए रखा गया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रखा गया है, पर पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रही है, ईमानदारी से नहीं कर रही है। आप लोगों को लगता है? ऐसा नहीं लगता? मेरी बातों से सहमत हो या नहीं हो? तो क्या इस देश का जो ये पुलिस प्रशासन है, मैं आप लोगों से, देखो आज तो यहाँ पे थोड़े से लोग कम हैं, ठीक है, पर सवाल ये नहीं है कि कम है या ज़्यादा है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है। ठीक है? ये जो पुलिस प्रशासन है ना, हमारे लिए है कि ये हमारी सुरक्षा करे, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा करे, हमारी जान माल की सुरक्षा करे। इसलिए नहीं है कि हमारे ऊपर अत्याचार करे। और समय तो बदलेगा, समय बदलेगा, ध्यान रखना। आप लोग इनकी लिस्ट बना लो, इनकी लिस्ट बना लो। जितने भी लोग ये वर्दी पहन के गलत कर रहे हैं, इनको एक एक को जो है इनका बराबर हिसाब किया जाएगा, सबका बराबर किया जाएगा। थोड़े बहुत दिन की बात है, 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल कर लें जो करना है, पर इनको हम चैन से जीने नहीं देंगे। और इनको अगर ऐसा लगता है कि भैया गौतम बुद्ध नगर में एक पर्टिकुलर जाति के साथ उनकी बहन बेटियों को छेड़ देंगे, रेप कर देंगे, मार देंगे, पीट देंगे और पुलिस उनका साथ देगी, तो मैं तुमसे वादा कर रहा हूँ इनको चैन से जीने नहीं दूंगा। मैं इस पूरे देश के सिस्टम को बदलने के लिए आया हूँ और अपनी पूरी जिंदगी मैंने समाज का काम कर दिया। तो आप लोग समझो कि अगर पुलिस की वर्दी पहन के कोई भी जाति के नाम पे आतंक कर रहा है, कोई भी टेररिज्म फैला रहा है, तो हमें रोकना है, हम रोकेंगे और उसको नंगा करेंगे। ठीक है? वर्दी उसके ऊपर होनी नहीं चाहिए। जो आदमी अपनी जाति के प्रति वफादार है, जो आदमी इस समाज के प्रति, मानवता के प्रति जो है गद्दारी कर रहा है, इस देश के प्रति गद्दारी कर रहा है, उसको अधिकार ही नहीं है वर्दी पहनने का। और कुछ लोग वर्दी पहन के ये काम कर रहे हैं, बाकायदा कर रहे हैं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग, जो लोग वर्दी पहन के गलत काम कर रहे हैं, उनकी बख्शीश ना होने दें। और वो तब पॉसिबल हो पाएगा जब हम सारे लोग साथ मिलकर काम करेंगे। संगठन जो है वो बात की चीज़ें हैं। हम लोग अलग अलग संगठन से हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों से हो सकते हैं, हमारे कुछ राजनीतिक मुद्दे हो सकते हैं, सामाजिक मुद्दे हो सकते हैं, पर समाज के लिए, मानवता के लिए हमें एक होना चाहिए। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने आज तक किसी भी जाति से नफरत नहीं की है। मैंने किसी जाति से नफरत नहीं की है, मैं किसी जाति के प्रति नफरत नहीं रखता। ठीक है? पर मैं जातियां भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि इस देश के अंदर जातियां रहें। मैं चाहता हूं कि इस देश के अंदर जातियां खत्म हो जाएं। हर आदमी, जो इंसान पैदा हुआ है, वो भारतीय के रूप में जाना जाए। और इसी एक बड़े मुद्दे को लेकर मैं काम कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि एक दिन पूरे देश के अंदर एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर दूं कि लोग कहें कि जातियां खत्म हो जाएं। ठीक है? अभी हो क्या रहा है? अभी सिर्फ 2-3 ऐसी कास्ट हैं जो जातियों को खत्म करना चाहती हैं, पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पिछले 2000 सालों से संसाधनों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। ठीक है? उनके पास ज़मीन है, जायदाद है, ठीक है, सब पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। सरकारी नौकरियों पे भी, जो अभी तक की सरकारी नौकरी है ना, आपके कोटे के, आपके हिस्से की नौकरी पे भी वही कब्जा करके बैठे हुए हैं। इसीलिए ऊपर वो सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं। वो नीचे के लोगों को ऊपर नहीं आने देना चाहते। अगर आप नौकरी करने जाओगे, आप बिजनेस करने जाओगे, तो आपके बीच में बैरियर लगा दिए जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो व्यवस्था बनी हुई है, जो ये सिस्टम बना हुआ है ना, इसको ध्वस्त करना पड़ेगा। और ये ध्वस्त तभी होगा जब तक पुलिस प्रशासन के अंदर से ये जातिवाद और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि भैया इस देश के अंदर से जातिवाद और ये भ्रष्टाचार खत्म हो, तो हमें सबको एक होकर काम करना पड़ेगा। और जितने भी ऐसे पुलिसकर्मी हैं, जितने भी प्रशासन के ऐसे लोग हैं जो अपनी जातियों के प्रति वफादार होकर काम करते हैं और दूसरी जो कम्युनिटी हैं, दूसरी जो जाति हैं, उनकी बहन बेटियों के प्रति नेगेटिव रवैया रखते हैं, उन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। और सबक कानूनी तरीके से सिखाना पड़ेगा। इनकी जो वर्दी है, इनके कंधों पे नहीं होनी चाहिए, इनकी वर्दी इनके शरीर पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग डिजर्व नहीं करते। और जो लोग डिजर्व करते हैं उनके ऊपर होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए?
और आज यहाँ रवि भाई बैठे हुए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग आए हैं, मैं बहुत सारे लोगों के नाम नहीं जानता, पर आज यहाँ इस मंच के माध्यम से हम एक ऐलान करके जा रहे हैं कि प्रशासन को ना टाइम दे के जाएंगे, इनको टाइम देंगे कि एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो एफआईआर लिखी गई है वो झूठी एफआईआर है, उसमें बनावटी बातें लिखी गई हैं, उसमें लोगों को जानबूझ के फंसाया गया है। प्रशासन को हमारी बातें सुननी पड़ेंगी, अगर नहीं सुनेगी तो रवि भाई अभी एक डेट की अनाउंसमेंट कर देंगे, हम गांव-गांव जाएंगे, पूरे गौतम बुद्ध नगर को इकट्ठा कर देंगे, इस जिले को चलने नहीं देंगे, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अच्छा, नारे लगाने तो आवाज ऊपर तक जानी चाहिए, एक बारी नारा लगा लेते हैं, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। देखो, हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम किसी के साथ गलत नहीं करते, पर अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा, चाहे वो कितना बड़ा 30 मार का हो, कितना बड़ा, जिसको लगता हो कि वो सरकार का नुमाइंदा है, सरकार में बैठा हुआ है, दूसरे समाज के लोगों को अपने बाप की जागीर समझ रहा है और सोच रहा है कि भैया हम इनको मार देंगे, पीट देंगे और कुछ नहीं होगा, तो उनको सबक सिखाने का काम कर रहे हैं हम, ठीक है। और आप लोग समझ लो, आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी जातियों के लोग हैं जो अपनी जातियों पे गर्व करते करते इतने आगे निकल गए हैं कि उनको तुमसे नफरत हो चुकी है, वो आपको इंसान नहीं मानते। आपके घरों से जो बहन बेटियां निकलती हैं वो उनके लिए उसको अलग नज़र से देखते हैं, वो चाहते हैं कि इनके साथ छेड़छाड़ करें, इनके साथ रेप करें, हमारे जो भाई अच्छे कपड़े पहन के निकलते हैं उनको मार दें। अगर तुम्हारी कम्युनिटी का कोई आदमी बुलेट पे चल रहा होता है या तुम्हारी कम्युनिटी का कोई बच्चा गाड़ियों में चल रहा होता है तो इनके सीने में दर्द हो जाता है, ठीक है। तो हमें ये व्यवस्था चेंज करनी है, व्यवस्था तभी चेंज होगी जब हम सब सारे लोग मिलकर काम करेंगे। और आप लोग यहाँ से प्रॉमिस करके जाना, प्रशासन क्या है हमें डराने की कोशिश करेगा हम लोगों को, मैं तो डरता नहीं हूँ किसी के बाप से भी, ठीक है, हमें डराने की कोशिश करेगा, हो सकता है तुम पे झूठे मुकदमे लिखे, हमें जेल में डाल दें। तो आप लोग यहाँ से ना तय करके जाना कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ आ गए और एक दिन आके क्रांति कर दी और उसके बाद जाके घर में सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज की अगर कोई भी छोटी बीमारी है, ठीक है, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए काम करना स्टार्ट कर दो। अगर शरीर में कोई फुंसी पैदा हो रही है ना, उस फुंसी को परमानेंट उसका इलाज करने के लिए काम करो। हमारे शरीर में जो फुंसी पैदा हो रही है ना, हमारे लोगों को जो मारा जा रहा है, ज़्यादातर जो पुलिसकर्मी है ना, इनकी उसमें सहमति होती है, मौन सहमति होती है, और ये लोग अपने काम के प्रति वफादार नहीं है, ठीक है। पहली बात देखो, काफ़ी सारी बातें हुई हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे। मेरा नाम अमित राजवान है और मैं अपने पूरे होशोवास में आप लोगों के सामने वादा करके जा रहा हूँ कि अगर प्रशासन ने हमारी बातें नहीं मानी, ठीक है, 5 दिन 10 दिन का जितने दिन का टाइम रवि भाई देंगे, हम उतने टाइम में हर एक गांव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि भैया ये इनके साथ नहीं हो रहा है, जो लड़के 2 इनके जेल गए हैं, बेवजह जेल गए हैं, सिर्फ इनके साथ नहीं हो रहा है, ये सबके साथ होगा, एक एक करके सबकी बारी आएगी। अगर कोई अपने घर में रह के ये सोचता हो कि सिर्फ इनके साथ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, ठीक है। उन सबको जगा के यहाँ पे लाना है और इस गौतम बुद्ध नगर में जो हमारे यहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट बनी है, इस कमिश्नरेट में जो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमें अपनी सुनवाई करनी है। सुनवाई तब होती है, देखो जो लोग कमज़ोर होते हैं, जो लोग हाथ फैलाते हैं ना, उनकी कोई नहीं सुनता, ठीक है, ध्यान रख लेना। जो लोग हाथ फैलाते रहते हैं उनकी कोई नहीं सुनता, तो आपको ताकत पैदा करनी पड़ेगी। अगर हमारे पास आर्थिक ताकत नहीं है तो हमारे पास सामाजिक ताकत पैदा करनी पड़ेगी। हमें लोगों को इतने लोगों को इकट्ठा कर देना है जिससे जो है समाज की कोई भी बात जो सही है उसको हम मनवा सकें। करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? आप लोग तैयार हो? अगर कल को रवि भाई को जेल में डाल दिया पुलिस प्रशासन ने, तो आप लोग घर बैठ जाओगे? बैठ जाओगे? मुझे डाल दिया, बैठ जाओगे? देखो, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी समाज के नाम कर दी है और मैं कभी झुकने वाला नहीं हूँ, कभी ना रुकने वाला हूँ, ठीक है। सेम रवि भाई को पिछले 7-8 सालों से देख रहा हूँ, लगातार काम कर रहे हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आदमी अपने पूरे परिवार को त्याग करके और समाज के लिए काम कर रहा है, तो उसके साथ हम चट्टान की तरह खड़े हो जाएं। ऐसा ना हो कि जिस परिवार के साथ बीतती है उसको अकेला छोड़ दें। ऐसा होने दोगे? नहीं। होने दोगे? नहीं। आवाज़ नहीं निकल रही? नहीं। हमारे अंदर थोड़ा सा ऐसे आज बबूला आया है कि भाई आज हम बबूल बन के ऊपर उड़ रहे हैं और थोड़ी देर बाद फूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सारे लोग नहीं बोल रहे, ऐसा होगा कि नहीं होगा? जाके सो जाओगे अपने घर में, या इस प्रशासन को, ये जो तानाशाही प्रशासन है, उसको बता दोगे कि भैया हम किसी से कमजोर नहीं है, हम किसी के बाप से डरने वाले नहीं है? रुकोगे? नहीं रुकोगे? तो देख लो, आज यहाँ के इसी मंच के माध्यम से हम वादा कर रहे हैं कि भैया अपने समाज का सम्मान नहीं गिरने देंगे किसी भी कंडीशन में। ना गलत करते हैं, ना किसी को करने देंगे, और किसी को इजाजत नहीं है कि वो गलत करे।
है इजाजत? नहीं है। ठीक है, तो आज के बाद आप लोग अपने घरों में जाके चैन से सोओगे नहीं, अपने समाज के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो सारी बातों के साथ यहीं खत्म कर रहा हूँ और आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ हूँ, जब आखिरी सांस तक खड़ा रहूंगा। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ यहीं अपनी वाणी को खत्म कर रहा हूँ। जय भीम, जय भारत।